अब लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। लखीमपुर रायबरेली सीतापुर के जनप्रतिनिधियों की बैठक, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी इनसे ली गई है। बैठक में जनप्रतिनिधियों से सीएम आदित्यनाथ बोले हैं कि आत्मनिर्भर यूपी में जनप्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। तो देखिए, लगातार जो जिलों के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकों का दौर जारी है और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की अधिकारियों से जानकारी ली, जनप्रतिनिधियों से जानकारी ली। तो भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। लखनऊ में भाजपा कार्य समिति की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई है और भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बूथ स्तर तक के पदाधिकारी भी शामिल हुए। मीटिंग में सीएम योगी और भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं को सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का मंत्र दिया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2024 में महाविजय के लिए भगवा मंथन, हैट्रिक विजय के लिए योगी का निकाय मंत्र। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का लक्ष्य यूपी के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रणनीति क्या हो, इस सवाल पर लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की मैराथन बैठक हुई। मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी पदाधिकारियों के अलावा करीब 700 कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ लफ्जों में संदेश दिया कि आने वाले वक्त में प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, सहकारिता समितियों के चुनाव होने हैं, फिर लोकसभा चुनाव है। हमें किसी भी चुनाव में हारना नहीं है। तो अलग अलग हमारे कार्यक्रम अभियान हैं, जो कार्यक्रम पुराने चल रहे हैं उनकी समीक्षा हम लोगों ने की है और आगामी कार्य योजना की दृष्टि से हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई है। उसमें लोकसभा चुनाव भी है, नगर निकाय चुनाव भी है, एमएलसी का चुनाव भी है और हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम, हमारी वैचारिक कार्यक्रम जो नियमित रूप से चलते हैं वो कार्यक्रम है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 71 सीट जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 62 सीटों पर जीत मिली। विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। अब भाजपा की नजर सभी 80 सीटों पर है, साथ ही आने वाले निकाय चुनाव पर भी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्षी दल आरक्षण के नाम पर परिवार का हित साधना चाहते हैं। वहीं सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों को संवाद के जरिए जनता के सामने रखने का संदेश दिया। साथ ही कहा, विधानसभा चुनाव के बाद विजय का सिलसिला बरकरार है, जिसे निकाय चुनाव में भी जारी रखना है। पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव से भाजपा की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसे भाजपा ने सिर्फ जारी रखना चाहती है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव से आगे बढ़ना चाहती है, जिस पर समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर भाजपा के मिशन 80 पर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, हो सकता है कि इस बार भाजपा सभी 80 सीटों पर हार जाए। इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे, और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कम से कम 2 मेडिकल कॉलेज देखने जाने चाहिए। साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत की बिसात उस छोर तक बिछाई जा रही है जहां सपा हो या फिर भाजपा, दोनों के लिए राह आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। भूपेंद्र चौधरी एमएलसी चुनाव की खुद कमान संभाल रहे हैं और भूपेंद्र चौधरी आज मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। तो 30 जनवरी को चुनाव होना है, जिसकी तैयारी में भाजपा जुटी है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।